ये बंगाल है, यहाँ दो संविधान चलता है, एक हिंदू का दूसरा मुस्लिम का। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ 16 अगस्त 1946 वाले दिन क्या हुआ था। जी हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे जिस नाम से लोग जानते हैं, या फिर कलकत्ता में सबसे बड़ा नरसंहार, सबसे बड़ा हत्याकांड, सबसे बड़ा कत्लेआम उसी दिन हुआ। 16 अगस्त के दिन बिल्कुल नॉर्मल था। सुबह सुबह लोग आ जा रहे थे बंगाल की राजधानी कलकत्ता। वहां पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। मौसम भी बहुत बढ़िया था, भीड़ ज्यादा नहीं थी, चहल पहल भी इतनी नहीं थी। लेकिन अचानक से दोपहर के बाद ट्रक में लोग आने शुरू हो गए, टोपी पहने हुए। वहां के माहौल में अचानक से गर्मी बढ़ गई। आसपास के लोगों को लगा कि एकदम से हुआ क्या, चहल पहल किस बात की हो रही है। लेकिन थोड़े ही देर के बाद हाथों में तलवार लिए, हाथों में हथियार लिए, टोपी पहने लोग आए और कलकत्ता की उन गलियों में कत्लेआम शुरू हो गया। हजारों की संख्या में हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हुआ। जी हाँ दोस्तों, और ये कोई मिथ नहीं है, ये मैं इतिहास बता रहा हूँ। 16 अगस्त 1946 वाले दिन आखिर में हुआ क्या था जिसको आपसे और हमसे छुपाया गया। बंगाल सिर्फ बंगालियों का नहीं है, ये आपका और हमारा भी है, ये पूरे भारतवासियों का है। जब भी बंगाल का बात आता है, जब भी बंगाल के बारे में सुनते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आता है, या तो रसगुल्ला या फिर ममता दीदी, है ना। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ क्यों, 16 अगस्त को हिंदुओं के ऊपर नरसंहार क्यों हुआ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजादी से पहले दो पार्टियां सबसे बड़ी हुआ करती। पहला मुस्लिम लीग, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे या जिसको डायरेक्ट कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, नाम तो सुना ही होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दूसरी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। अब आज जिस प्रकार से कांग्रेस का हाल है, ये देखते हुए अगर आप लोग वाकई में इतिहास पढ़ते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज वाकई में जो हो रहा है कांग्रेस के साथ वो सही हो रहा है। तो बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, जिसके बड़े नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। 1940 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना के मन में एक स्वार्थ बढ़ गया, एक लालच बढ़ गया कि मुझे एक अपना अलग राष्ट्र बनाना है। अब उसकी जिद इतनी भारी पड़ी कि भारत माता के दो टुकड़े हो गए उसी दिन। 16 अगस्त वाले दिन आप लोग सोच सकते हो, 16 अगस्त 1946, आजादी से ठीक एक साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। हुआ कुछ यूं कि मोहम्मद अली जिन्ना अपने कुछ यूथ नेताओं को इकट्ठा करता है और बड़े मंच पे जाके भाषण देने लग जाता है कि भारत में या तो मुसलमानों को अलग से एक राष्ट्र दे दिया जाए, या नहीं तो भारत को हम नष्ट कर दें। ये बात बोला था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब इस बात से जितने भी मुस्लिम थे उनके बीच में आक्रोश पैदा हुआ, और उस समय के जितने भी मुस्लिम थे, बहुत से बेचारे ऐसे भी थे जिनको कुछ पता नहीं था, लेकिन भीड़ के शिकार ऐसे हो गए, माइंड वॉश ऐसे कर दिया गया, जो नरसंहार पर उतर आए और कत्लेआम करने लगे। दोस्तों 16 अगस्त वाले दिन डायरेक्ट एक्शन डे, उस दिन गलियों में, कलकत्ता की गलियों में, न्यूज़पेपर्स अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि उस दिन गलियों में जो है ना, कई हजार लाशें पड़ी हुई। ऐसा कहते हैं कि दिन में, एक दिन में लगभग 15 से 20 हजार हिंदुओं को मारा गया, और ये चीजें लगभग 2 से 3 दिन तक चला। कहते हैं 2 दिन में 40,000 से भी ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। और कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि जिन गलियों में हिंदुओं के लाश पड़े थे, उस गली में उस लाश को उठाने के लिए उनके घर वाले भी नहीं थे, क्योंकि उनके घर वालों को भी मार दिया गया। अरे यही नहीं रुकता, यहाँ तक कि इतने हैवान हो गए थे वो लोग, जो हिंदुओं के जो बहन बेटियां थी उनके कपड़े उतारकर उनके घर वालों के सामने नग्न अवस्था में उनके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उनका गला कटकर बूचर खाने में टांग दिया गया, किसी मीट हाउस में जाके टांग दिया गया नग्न अवस्था में। सोच सकते हो वो उस दिन का दृश्य कैसा रहा होगा, जिन्होंने अपने आंखों से वो हाल देखा। अब इन्हीं सब सच को, इसी इतिहास को अगर आज किसी फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है, किसी वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, तो देश में दो कम्युनिटी ऐसे हो जाते हैं, उठ जाते हैं, जिनको बुरा लगता है। एक तो सेक्युलर और दूसरे वामपंथी वाले। सेक्युलर तो ऐसे जिनको लगता है कि भाई इस प्रकार की फिल्मों से हमारे देश में जो है दंगे हो सकते हैं, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो सकती है। अरे भाई मेरे को समझ नहीं आता यार कि धर्म के नाम पर ही जिस देश का विभाजन हुआ था, आज उस देश में अगर हम अपने धर्म की बात करते हैं तो हम गलत कैसे हो गए यार। अगर हिंदू अपने हिंदू हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। आज भी अगर आप हिंदू हो तो आज भी आपको सिर्फ ये कह दिया जाता है कि हम सभी एकजुट होकर काम करेंगे। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि मेरी उम्र सिर्फ 21 साल है। मैंने उस समय नहीं देखा था कि क्या कुछ हुआ था आजादी के समय, लेकिन जब अपने इतिहास को उठाते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तब जाके एहसास होता है कि वाकई में कितना दिल दुखा होगा ना। खैर छोड़िए, वो तो आज से 78-79 वर्ष पहले की बात है। अभी हाल फिलहाल देख लो देश में क्या हुआ। पहलगाम से लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद तक क्या हुआ था, क्यों हुआ कत्लेआम। ये जो सेक्युलर जो बन रहे हैं आज, जो हमारे धर्म को टारगेट पे ये कह रहे हैं कि हिंदू सिर्फ
दंगाई करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, लड़ाई करवाते हैं। अरे भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तब कहाँ थे आप लोग जब धर्म पूछकर गोली मार दिया गया? अरे तब कहाँ थे आप लोग जब हिंदू बहन बेटियों को घर से भगाया गया? तब कहाँ थे आप लोग जब बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदुओं को चुन चुन करके मार कर भगा दिया गया? कहाँ थे? ये दोगला मुंह जो है आपका सिर्फ इसी टाइम क्यों बाहर निकलता है जब बात होती है सच्चाई की। अगर हम अपने इतिहास को उठाते हैं, अपने हमारे इतिहास की सच्चाई को समाज में लेकर कोई आता है विवेक अग्निहोत्री, तो उसके ऊपर सैकड़ों FIR कर दिए जाते हैं। क्यों दोस्तों? ये जो मैं इतिहास आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इसी इतिहास को आज एक फिल्म के माध्यम से लेकर आ रहे हैं विवेक अग्निहोत्री जी, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को डायरेक्ट किया। कश्मीर फाइल उस टाइम में भी काफी सारे विवाद हुए थे। फ्री में यूट्यूब पे डाल दो भैया। अरे क्यों डाले फ्री में? फिल्म को बनाने में जो कॉस्ट आता है उसकी भरपाई कौन करेगा? और ये सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर्स बड़े बड़े आज ये ज्ञान पेल रहे हैं कि इस प्रकार की फिल्म जो है ना समाज को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अरे भाई तुम कहाँ थे उस समय? तुम क्यों नहीं सच्चाई दिखा रहे थे? तुम्हारे पास पैसा आता था तो तुम्हारी जुबान जो है बंद हो जाती थी। कहाँ थे उस? बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने कश्मीर में बहुत सी मूवियां शूट की, लेकिन कभी किसी ने सच नहीं दिखाया। बहुत से डायरेक्टर ने कोलकाता में शूट किया मूवी, लेकिन किसी ने सच नहीं दिखाया। अगर कोई अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री द बंगाल फाइल लेकर आते हैं तो उसके ऊपर विवाद खड़ा हो जाता है। अरे अभी तो मूवी रिलीज भी नहीं हुई है, ट्रेलर में ही TMC के कुछ नेता भाषण देने लग गए। अरे ये छोड़ो, बंगाल में जहां पर ट्रेलर लॉन्च करना था जिस थिएटर में, उस थिएटर में बैन कर दिया गया। यही नहीं, प्राइवेट हॉल में जब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था इस द बंगाल फाइल को, तो बीच ट्रेलर के दौरान उस हॉल में बंगाल पुलिस आती है और वायर काट देती है, कहती है ऊपर से ऑर्डर मिला है कि आप ये ट्रेलर नहीं दिखा सकते। विवेक अग्निहोत्री जी काफी देर तक बातचीत करते हैं, लेकिन नहीं। सुबह से पुलिस क्यों खड़ी हुई है? हम लोग क्या चोर हैं? इतनी पुलिस क्यों है यहाँ पे? आपको बंद करना था, आपके शो के पहले क्यों नहीं बंद किया? आप चलते हुए शो में क्यों बंद कर रहे हैं? If you did not have, according to India, doing something illegal, why did you stop in the morning? Why are you stopping now? Nobody asked. Nobody asked. Nobody asked. सर ये ब्यूरोक्रेटिक एक्सक्यूजेस मुझे मत दीजिए। अगर सर यहाँ पे आप सब खड़े हैं, ये पुलिस वाले खड़े हैं, सुबह से ये पुलिस खड़ी है, एक शब्द नहीं बोला किसी ने। चलते हुए शो में आपके सामने इनसे सवाल पूछे मुझसे, ask him, he's the government, not me। उनके ऊपर काफी FIR हो चुके हैं यार। क्यों पता है? क्योंकि वो समाज में, हमारे भारतवर्ष में हमारा इतिहास हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। पास सारी परमिशंस थी, सारा राइटिंग में कॉरेस्पॉन्डेंस था, इसीलिए तो हमारी सारी टीम यहाँ कोलकाता आई। लेकिन यहाँ पहुँचते ही साथ मुझे अभी पता चला है कि उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है, और वो इसलिए कैंसिल किया गया है, उसकी एक्सक्यूज ये दी गई है, जो कि राइटिंग में नहीं, अनऑफिशियली दी जा रही है, कि उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला, अभी तक जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे उस इतिहास में कुछ न कुछ घुला मिला था, लेकिन अब जो इतिहास आ रहा है उस इतिहास में सच्चाई दिख रही है। क्योंकि समाज में क्या हो रहा है आप लोग अच्छे से देख सकते। अरे आप लोगों को कश्मीर फाइल याद होगा, अगर कश्मीर फाइल से आप लोग हर्ट हुए है ना, तो बंगाल फाइल देखकर आप लोग हंट होने वाले। और देख लो, इस प्रकार की फिल्मों को अगर सपोर्ट नहीं करोगे आप लोग, तो आगे से कोई विवेक अग्निहोत्री नहीं आएगा समाज में सत्यता को उजागर करने के लिए। अरे बंदे के अंदर गट्स देखो यार कितना है। उन्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लगता इस बात को लेकर कि वाद विवाद होगा, कंट्रोवर्सी होगा, दंगे हो सकते हैं। कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है मैं सत्य को लेकर आ रहा हूँ, सच को दिखा रहा हूँ। अब बहुत से लोग आके बोलेंगे भाई आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। भाई देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने हिंदू हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिनको हम ऐसे प्रणाम करते हैं। बिस्मिल्लाह खान थे, जिनकी हम हमेशा से रिस्पेक्ट करते हैं। तो जितने भी मुस्लिम भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हो, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को बनना है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह बनो। इस प्रकार के नेताओं के भाषण में आकर किसी भी दंगे में शामिल मत हो। 2, 4, 5 लाख रुपए के चक्कर में अपने ईमान को मत बेचो यार, क्योंकि ये देश हम सब का है। भारत का बंटवारा तो हो चुका है 80 वर्ष पहले, लेकिन फिर भी हम भारतवर्ष, हम भारतीयों का दिल जो है ना, वो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। हम आज भी पूरी दुनिया को अपना भाई बहन मानते हैं। तो हम तो यार हंसी हंसी सभी को अपने गले लगा रहे हैं। लेकिन आप लोग भी एक बार इंसानियत के नाते इस चीज पे विचार करना कि वाकई में 1946 में क्या इतिहास रहा। क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने जो किया था वो सही था? भारत माता के 2 टुकड़े कर दिए गए। बताओ, धर्म के नाम पर भारत का विभाजन होता है, भाईचारे की बात होती है भारत में, लेकिन भाई भाई बोलकर आज कौन चारा बन रहा है, यह आप सभी को पता है। बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि द बंगाल फाइल्स ऐसी मूवी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हमारे देश में बहुत से लोगों को ये लगता है ना कि 2014 के बाद देश में दंगे होने शुरू हुए हैं। मैं देखो फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी भी सरकार का समर्थन नहीं करता
मानता हूँ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कह गए थे सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बदलेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा धर्म बाद में है, मेरा देश सर्वप्रथम है। क्योंकि आज अगर हम अपने देश में हैं तो भारतवर्ष हमें सबसे पहले मिला है, के बाद जो है हमारा धर्म आता है। मैं इस सोच के साथ जो है आप लोगों तक बात करता हूँ, क्योंकि हमारे वेद शास्त्र भी हमें यही आज्ञा करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। अब बात करते हैं दंगाइयों की। आप लोगों के मन में जो चल रहा था कि 2014 के बाद जो है कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने फिल्म लेके आया जा रहा है जिसमें देश में दंगे हो सके। अरे यार 2014 के बाद इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि सोशल मीडिया जो है ज्यादा बढ़ा है, इंटरनेट की सुविधा भारत में तेजी से बढ़ी है। 2014 से पहले देश का क्या हाल था आप लोग न्यूज़पेपर उठाकर देख लो, इंटरव्यू देख लो ना आज से 20 साल पुराने, आप लोगों को पता चल जाएगा। 2G नेटवर्क, इंटरनेट घोटाला भी हुआ था बहुत पहले, है ना। हर चीज को लेकर पहले घूस लगते थे इतने कि आप लोगों तक वीडियो भी नहीं आती थी, लेकिन आज कम से कम भ्रष्टाचार आज भी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आज भी खुलेआम कत्लेआम हो रहे हैं, आज भी रेप हो रहे हैं, आज भी समाज में कहीं ना कहीं बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। लेकिन आजकल हमारे पास सोशल मीडिया का एक ऑप्शन आ गया है, वीडियोस दिख जाती हैं, हम लोग अपनी आवाज को रख पाते हैं, कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ा है। लेकिन 2014 से पहले ये सब चीजें नहीं होता, उस समय सब कुछ सरकार के कंट्रोल में थी, अब जो है इंटरनेट के कंट्रोल में। तो ये सब चीजें जो है आजकल सोशल मीडिया पे इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है, और विवेक अग्निहोत्री जैसे जो डायरेक्टर आ रहे हैं हमारे समाज में, ऐसे हमारे इतिहास को लेकर, इतिहास से जुड़ी सच घटना की फिल्में दिखा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा, हम सभी क्रिएटर्स को आगे आना होगा और बढ़ चढ़कर इस प्रकार की फिल्मों को सपोर्ट करना होगा, ब्लॉकबस्टर बनाना होगा, तभी जाके कल को कोई और विवेक अग्निहोत्री आएगा और फिर हमारे इतिहास को हमारे सामने लेकर दिखा पाए। लेकिन यही इतिहास है और यही सत्य है। अगर नहीं यकीन आप लोगों को तो 16 अगस्त 1946 वाले दिन क्या हुआ था गूगल करके देख लेना, आप किसी भी न्यूज़पेपर्स को देख लेना, कोई भी आर्टिकल उठा के देख लेना, आप लोगों को सत्य का पता चल जाएगा। बाकी द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है। अब उससे पहले बहुत सी कंट्रोवर्सी देखने को मिलेंगी, हो सकता है इस वीडियो के ऊपर भी बहुत से लोग कंट्रो करने आ जाए, बट मैं सिर्फ आप लोगों को सच दिखाऊंगा, जो सत्य इतिहास है हम तक नहीं पहुंचाया गया उसको ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से आपको वीडियोस डेली बाय डेली मिलते रहेंगे। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको प्रतिदिन एक वीडियो देखने को जरूर मिलेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा और द बंगाल फाइल्स के ऊपर आपकी विचारधारा क्या है ये भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में हम आपके विचारधाराओं को लेकर आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।